और समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए आज नेवी में एक नया शिकारी शामिल कर दिया गया है। आज सबमरीन वागीर को नेवी में कमीशन कर दिया गया और इससे भारतीय नौसेना की ताकत में अब और ज्यादा इजाफा हुआ है। वागीर कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है और इससे पहले इस क्लास की 4 सबमरीन नेवी में कमीशन की जा चुकी है। आईएनएस वागीर को नौसेना चीफ एडमिरल हरि कुमार ने नेवी में कमीशन किया है। और ये एक ऐसी सबमरीन जो कि दुश्मनों को चकमा देने में महारत हासिल रखती है और अब भारतीय नौसेना की ताकत आज के बाद और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, जबकि वागीर को कमीशन किया गया है। और ये वॉरफेयर में देखिए माहिर है और कहा यही जाता है कि 1 फरवरी 2022 से इसका ट्रायल हुआ था। हथियार ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। और सेंसर ट्रायल में उसके बाद ये पास हुई थी और आज ये नेवी में कमीशन कर दी गई है। नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसे बनाया गया है। भारतीय नौसेना का नया योद्धा कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन। समंदर में बढ़ेगी चौकसी, देश के दुश्मनों का काल बना आईएनएस वागीर। मुंबई के मझगांव शिपयार्ड पर खड़ी यह पनडुब्बी देश के दुश्मनों का काल बनने वाली है। ये पनडुब्बी देश की समुद्री सीमा को चौकस और सुरक्षित रखेगी। नौसेना में शामिल होने वाली ये सबमरीन ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की हर जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। ये आधुनिक हथियारों से लैस भी रहेगी। कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल सबमरीन है ये, और उस डायरेक्शन में ये बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी कॉम्बैट रेडी एंड मिशन केपेबल। कलवरी क्लास की 4 पनडुब्बियां पहले से ही नौसेना के बेड़े में अपनी सेवा दे रही हैं और ये 5वीं पनडुब्बी भी पूरी तरह से तैयार है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी पूरी तरह से भारत में ही बनी है और ये पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस है। हम पनडुब्बी के सबसे आगे वाले हिस्से में हैं, जो सबसे ज्यादा घातक और खतरनाक माना जाता है। इसी हिस्से में जितने वेपन्स होते हैं उनको रखा जाता है। चाहे हम टॉर्पीडोज की बात करें, मिसाइल की बात करें या फिर माइंस की बात करें, ये सारी चीज़ें इसी पार्ट में रखी जाती हैं और आगे से फायर होती हैं। लगभग 67 मीटर ये लंबी पनडुब्बी आईएनएस वागीर है। भारतीय नौसेना इस पनडुब्बी से पूरी तरह से संतुष्ट है। इसमें जिन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है वो ऑपरेशन के हिसाब से नौसेना की जरूरतों को पूरा भी करती है। स्टेल्थ फीचर्स की बात करेंगे, सबमरीन्स आर जनरली नोन फॉर द स्टेल्थ, तो इसमें हम अकूस्टिक स्टेल्थ और मैग्नेटिक स्टेल्थ इनकी बात करते हैं हम। तो ये लेटेस्ट स्टेल्थ फीचर्स के साथ बने हुए सबमरीन्स हैं। और अगर आप वेपन्स के बारे में बात करेंगे तो हम टॉर्पीडोज, मिसाइल्स और माइंस, जो मिशन का रिक्वायरमेंट है, जो डिप्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम कैरी करते हैं। अब तक कलवरी क्लास की 4 सबमरीन नौसेना में शामिल हो चुकी थी और आज 5वीं सबमरीन वागीर भी नौसेना में शामिल हुई है। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अब नौसेना की और ताकत बढ़ती हुई। और 5वीं ये सबमरीन जो शामिल की गई है, दरअसल दिसंबर 2017 में आखिरी की गई थी और आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज ये कमीशन की जा चुकी हैं। और कब कब कमीशन की गई हैं? आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर जो कि सबसे लेटेस्ट जनवरी 2023 में इसे नौसेना में कमीशन किया गया और यही बड़ी वजह है कि माना जा रहा है कि दुश्मन को चकमा देने में ये सक्षम होगी। सबमरीन के मामले में आत्मनिर्भर बन रहे भारत की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए आपको बताते हैं कि वागीर की खासियतें आखिर हैं क्या क्या। दरअसल कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन है ये, और ऐसे में जबकि ये फ्रांस नेवी की मदद से भारत में बनाई गई। आपको बताएं मझगांव शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इस सबमरीन को बनाया है। नवंबर 2022 में नेवी को सौंपी जानी थी ये वागीर और 12 नवंबर 2020 को वागीर लॉन्च की गई थी और फिर 1 फरवरी 2022 से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया था। हथियार और
सेंसर ट्रायल में पूरी तरह से पास भी हुई थी ये। और नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया गया है। अब तक की बात करें तो अब तक 4 सबमरीन नेवी में शामिल की जा चुकी हैं। प्रोजेक्ट 75 की 5वीं सबमरीन है वागीर। 220 फीट लंबी और 40 फीट ऊंची है ये वागीर। समंदर की सतह पर 11 समुद्री मील की इसकी रफ्तार बताई जा रही है। पुरानी पनडुब्बी वागीर से लिया गया ये नाम है। 1973 में नेवी में इसे शामिल की गई थी पहली वागीर। आपको बताएं 2001 में वागीर को रिटायर किया गया।